Okay guys, so welcome back to the channel and there you can see we are working again on 390 Adventure। जो आप अभी देख रहे हो बाइक हम लोग ने स्टैंड पे लगाई है, काफ़ी कुछ चीज़ें खोल रहे। सो ये बाइक जो रेडी हो रही है, ये टू स्पेक्स के हिसाब से रेडी हो रही है, लेकिन ये ब्लॉग खास हमने बनाया है जो हम क्रैश गार्ड इंस्टॉल करते हैं एडवेंचर पर, जो मैंने डिज़ाइन किया है। काफ़ी समय से आप लोगों ने मेरे इंस्टा प्रोफाइल पर और काफ़ी जगह फ़ोटोज़ देखे होंगे मेरे क्रैश गार्ड डिज़ाइन के। सो फाइनली मैंने सोचा कि उसका एक ब्लॉग बना दिया जाए जिससे लोगों को फिटिंग करना ज़्यादा आसान हो जाए, वो क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट फिटिंग है, थोड़ा ट्रिकी जॉब है वो। सो आई एम डूइंग दिस वीडियो जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ दैट क्रैश गार्ड कैन बी फिट, और मेरा जो क्रैश गार्ड है वो क्या क्या चीज़ के अंदर कंपैटिबल है, जैसे लाइट माउंट, और लाइट अगर हम लगा रहे हैं तो हम कौन सी लाइट इस बाइक में लगा रहे हैं, उसका हार्नेस कौन सा है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। So first thing what we are doing, we are putting harness, wiring harness for the bike. Then we'll put crash guard and then we'll put light on my crash guard. So let me explain you things step by step. So let's go to the bit 2. Bit 2 is started working on it. So there you go. It is putting switch to be mounted on right hand side. Right या left कहीं भी fit करो, आपके ऊपर है। So अब मैं आप लोगों को जो हार्नेस है वो एक्सप्लेन कर दूँ। ये कैसा हार्नेस है बिटू? हार्नेस ले अंदर रख दिया। ओके, सो ये है हार्नेस, और ये हार्नेस बाकी नॉर्मल हार्नेस से बहुत अलग है, जस्ट बिकॉज इस हार्नेस में सिर्फ बैटरी टर्मिनल है और कोई एडिशनल वायरिंग नहीं है कि आपको एसेसरीज पोर्ट या बाइक के स्टॉक वायरिंग के साथ में कहीं भी उसको माउंटिंग करना पड़े। सो दिस थिंग वर्क्स ओनली ऑन बैटरी वोल्टेज। तो जैसे आप बाइक स्टार्ट करोगे बैटरी वोल्टेज 13 पॉइंट प्लस जाएगा, उसके बाद ही ये लाइट एक्टिव होगी, या ये जो ब्लास्टर हम देख रहे हैं ये डिवाइस जो है ये लाइट को एक्टिव करता है 13.3 वोल्टेज प्लस जाने के बाद। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और अगेन दिस इज़ अ चाइनीज स्टफ, देयर इज़ नो वारंटी फॉर दिस, बट स्टिल टिल नाउ there is no complaints or no replacement been happened for this. So far so good, this is a perfect thing, that's the reason I do sell this. And we are putting HJG lights on this that I'll show you in the end, and how powerful it is and how it works ये सब हम लास्ट में आपको दिखाएंगे, जो कि हम बाहर लेके जब बाइक को लाइट सेटिंग करेंगे और ये किस तरीके से करंट सप्लाई लेता है और कैसे चालू होता है कैसे चालू नहीं होता है वो अपने को मालूम पड़ेगा। तो ये जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं हम लोग, अगर हम लोग इग्निशन ऑन रखेंगे तो भी लाइट चालू नहीं होगी अनटिल अनलेस आपका बाइक चालू होता है, आपका करंट प्लस में जाता है। सो ये इस हार्नेस की खासियत है। अब बिट्टू जो है वो हार्नेस बिछा रहा है। हार्नेस बिछाएंगे पहले हम इसमें, क्योंकि हार्नेस बिछाते हम कायदे से टाँकी के बोल्ट खोल के टाँकी को थोड़ा ऊपर स्लाइड करके अंदर से वायरिंग लेके, विच द एंड राउटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ गेटिंग डन नाउ। सो वायरिंग जब राउटिंग करते हैं, राउटिंग का मेन खेल होता है कि वायर कहीं पिंच ना हो, कहीं दबे नहीं, कुछ नहीं। सो दैट्स हाउ इट्स बीन गेटिंग डन। सो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये जो भी ब्लॉग देखेगा उसको थोड़ा इजी होगा आगे अपने बाइक पे DIY करने के लिए, या अगर किसी के ज़रिए करवा रहे तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए और क्या चीज़ कहाँ जानी चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पर सीट आती है तो सीट का जो मैक्सिमम वेट होता है ये इन दोनों पट्टियों पर होता है, तो उसके नीचे से हम लोग हार्नेस को सेट करते हैं। और ये स्विच की वायर है जो काफ़ी लंबी है, जो यहाँ से वहाँ तक जाएगा। ये स्विच ऐसे नहीं बैठेगा, हम इसका पोजीशन चेंज करेंगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द क्रैश गार्ड थिंग। लेट मी ओपन दिस क्रैश गार्ड। जब तक बिट्टू वायरिंग आने डाल रहा है मैं क्रैश गार्ड खोलता हूँ और फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं क्रैश गार्ड की फिटिंग कैसे होती है। ओके, सो देयर यू गो, आई हैव रिमूव्ड स्टॉक क्रैश गार्ड। अब बिट्टू ने भी वायरिंग फाइनल कर दी है। पैनल लगा देंगे हम लोग, पैनल बाद में भी लगा सकते हैं बिकॉज हमारे क्रैश गार्ड के बीच में इतना डिस्टेंस है कि हम क्रैश गार्ड लगाने के बाद भी हमारे जो साइड के पैनल से खोल और फिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी जब खुला ही है तो हम पहले वो काम करेंगे, फिर क्रैश गार्ड सेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से विजन आएगा, व्यू आएगा और पता चलेगा कि हम क्या फिटिंग कैसे कर रहे हैं। सो लेट बिट्टू फिनिश हिज वायरिंग जॉब। टिल देन लेट मी शो यू a crash guard which I have designed. This is something similar to the
design of BMW GS310, what I have done for GS310. So this is something similar. Here there will be a slider over here. So ये 3 फिटिंग पॉइंट डिज़ाइन है अपना, ये अगेन इम्पैक्ट लेने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. एंड वेट ऑफ दिस क्रैश गार्ड इज़ 5 kgs, दोनों मिला के 5 किलो के आसपास वज़न जाता है. 5 किलो पूरा नहीं, थोड़ा कम ज़्यादा है, लेकिन उतना हो जाता है, क्योंकि जो तरीके से डिज़ाइन किया है, गाड़ी का वेट है, इम्पैक्ट लेंगे तो वो हिसाब से डिज़ाइन है. एंड देयर यू कैन सी आई हैव गिवन इंटरकनेक्शन बार्स अगेन, जिसे मैंने GS310 के गार्ड्स में किए. सिमिलर काइंड ऑफ फिटिंग माउंटिंग पॉइंट्स, बिकॉज आई नेवर गिव फिटिंग माउंटिंग पॉइंट ऑन योर हेडलाइट ब्रैकेट ईयर, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं लगता. वो रीज़न से मैंने हेडलाइट ब्रैकेट में कोई माउंटिंग नहीं देते हुए डायरेक्ट इंटरकनेक्शन और 3 फिटिंग पॉइंट ऑन चैसिस. So let me start with the fitting and I'll explain you what we have to remove and what will be fitting over there and what bolts I have to provide you for fitting this thing. Let's start with the fitting. Let me explain you what all things we need to open first. अब क्रैश गार्ड जो है ये स्टॉक माउंटिंग पॉइंट है कंपनी का, और एक पाइप पे माउंट होता है, लेकिन हमारा पाइप पे माउंटिंग नहीं है. हमने यहाँ पर चेसिस के बोल्ट पे माउंटिंग दिया है. सो उसके लिए हमको पहले ये चेंज पॉकेट का जो कवर है वो खोलना होगा. ये जो टूल्स है इससे काम थोड़ा अपना आसान हो जाता है और फास्ट हो जाता है. ओके, सो चेन कवर इज़ आउट नाउ. अब ये जो बोल्ट है ये बहुत हाई टॉप पे टाइट होता है, तो उसके लिए अपने को दूसरा टूल लेना होगा. वी हैव टू लूज इट अप, और इसके बदले यहाँ पर एक CS के एलन बोल जाएगा जो मैं प्रोवाइड करूँगा. अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, अगर आप इसको खोल दो और इसका सेटिंग यहाँ से अगर हिल जाए, कोई प्रेशर दे देगा, कुछ हो जाए, तो यहाँ से सेटिंग आउट होती है, और सेटिंग आउट हो गई तो बोल्ट बैठना बहुत मुश्किल होता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप ध्यान से देखो सेटिंग हिल चुकी होगी. जैसे मैंने इसको खोला, ये सेटिंग, इसका जो चेसिस का माउंट है वो नीचे आ गया जगह छोड़ के अपनी. अब ये स्ट्रेट अवे जाकर नहीं बैठने वाला, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को. सो वो भी करेंगे. पहले अपन क्रैश गार्ड सेट कर लेते हैं. क्रैश गार्ड लगेगा इस तरीके से, तो जो यहाँ के 2 नट और बोल्ट खुलेंगे वो स्टॉक लग जाएंगे. अगर आप देखो तो O2 सेंसर बहुत नज़दीक है. अब ऐसा है कि हमने काफ़ी गाड़ियों में चेक किया, किसी गाड़ी में टच होता है, किसी गाड़ी में नहीं होता है. तो अब ये हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग में जब O2 सेंसर का ये स्लॉट में फिट होता है, या एग्जॉस्ट का जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा अंदर या बाहर सेटिंग होने की वजह से हो सकता है. बाकी ये प्रॉब्लम बहुत रेयरली, बहुत कम गाड़ियों में आती है, और अब इसमें भी हम देख रहे हैं वो चीज़. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील, बिकॉज ये कोई भी पार्ट मूवेबल नहीं है, सब एक ही जगह स्किप रहते हैं, तो नॉट एन इशू विद दैट. अब यहाँ पर हमारा टूल नहीं चलेगा, यहाँ को मैन्युअली काम करना पड़ेगा. ओके, सो अगर ये प्रॉब्लम आता है O2 सेंसर टच होने का, तो आपको एक सिंपल चीज़ करनी है. एग्जॉस्ट का जो हेडर का बोल्ट लूज़ करके एग्जॉस्ट का जो अलाइनमेंट है थोड़ा उस तरफ शिफ्ट करना है. इस एग्जॉस्ट को अंदर तरफ शिफ्ट करके फिर बोल्ट टाइट करो, तो यहाँ पे स्पेस बन जाएगा. अब ये प्रॉब्लम हमको आ चुकी है पहले भी, जब हमने बेंगलोर एक सेट क्रैश गार्ड भेजा था, तो अब भी इसका रेक्टिफिकेशन मैं कर पाया हूँ, क्योंकि हर बाइक में एग्जॉस्ट का जो अलाइनमेंट में फ़र्क है वो हिसाब से किसी में गैप अच्छा खासा आता है और किसी में गैप कम रहता है, तो किसी में टच हो रहा है. तो नॉट टू वरी अबाउट दैट. अगर ये होता है तो एग्जॉस्ट को लूज़ करके हेडर से अलाइनमेंट थोड़ा अंदर लेके उसका फिर आप टाइट कर लो, वो वहाँ पर स्पेस मेंटेन हो जाएगा और तीनों होल प्रॉपर सेट हो जाएंगे. ओके, सो अब हम पहले होके इसको लगा लेंगे. ठीक है, 5 कटी. अब ये तकलीफ देने वाला काम है, तो यहाँ पर
कभी भी अगर ये बोल्ट जब आप लगाओ, ये इस तरह से फ्री जाना चाहिए। अगर ये बहुत ओवर टाइट जा रहा है मतलब आपका सेंटर मैच नहीं हुआ है, और वो हाँ अभी जा रहा है सही से, कहीं जाके रुक जा रहा है मतलब कि सेंटर मैच नहीं हुआ है, थ्रेड आउट गया है, और थ्रेड आउट गया है तो निकाल के उसको रीटैप कर ले, नहीं तो फिर वो थ्रेड ख़राब हो जाएगा अंदर, या तो बोल्ट टूट जाएगा या इसका माथा ख़राब हो जाएगा, दोनों में से एक। अब ये फ्री जा रहा है, थोड़ा टाइट जाएगा क्योंकि अंदर उन लोगों ने ऑलरेडी लॉक टाई डाला होता है। सो दिस इज़ गॉट सेट ओवर हियर। इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि ये पैर में नड़े भी नहीं और ये सेफ्टी प्रोटेक्शन भी हो जाए। और ये जो थर्ड फिटिंग पॉइंट है, इसका मेन काम है इम्पैक्ट लेना। गाड़ी गिरती है तो इम्पैक्ट लेके ये जो बेंड है, ये बेंड और बेंड होगा और श्रिंक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये गार्ड घूम के पीछे नहीं आएगा इजीली। ओके, नाउ इट डिपेंड्स ऑन इम्पैक्ट, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू आर गिविंग ऑन योर बाइक। ओके, अभी हम क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा गार्ड बेंड ही नहीं होगा, क्योंकि गार्ड का काम है बेंड होना। अगर गार्ड बेंड नहीं होता मतलब वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो गार्ड का काम है बेंड होना और वो बेंड होगा। तो हम एक साइड को पहले फाइनल कर लेंगे, तो दूसरा साइड को फिट करना ज़्यादा इजी होगा। तो ये जो स्पैनर्स हम यूज़ कर रहे हैं, टी पाना और टॉर्क रिंच वाला टूल, तो ये सारे टूल्स होने से काम करना ज़्यादा इजी हो जाता है। ओके, तो अब ये सेट हो चुका है, तो हम इस साइड को कंप्लीट कर देंगे। और जो चेन कवर है इसको दोबारा से लगा देंगे अपनी जगह पर। और ये 3 बोल्ट जो ये केसिंग के बोल्ट है, ये बिना लगाए गाड़ी चलाया नहीं जाए, बिकॉज ऑयल बाहर आ जाएगा अगर इस बोल्ट को नहीं लगाया तो। अब इसके जो प्रीवियस डिज़ाइन थे इसमें थोड़ा रेक्टिफिकेशन हमने किया है। इसमें आपको ये स्पेसर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बिना ही ये जो 6 mm के हेड वाला एलन बोल्ट है इसको डाल सकते हो। और उसको बहुत ओवर टाइट नहीं करेंगे, नॉर्मल टॉर्क पे रखेंगे, क्योंकि उसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक काम है नहीं, वो वहीं पे आके सेट हो जाएगा खाली। ओके, तो वो स्पेसर कैंसिल कर देंगे। अगर लगाएं तो लगा सकते हैं बीच में अटका के, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। सो ये एक साइड कंफर्म प्रॉपर सेट हो चुकी है। जैसे मैंने पहले बताया था, हमारे डिज़ाइन में इतनी जगह है कि आपका अगर ये पैनल कल को खोलना हो तो आपको क्रैश गार्ड खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना क्रैश गार्ड खोले ही इस पैनल को बाहर निकाल के अपना काम करके फिर से लगा सकते हो। और लाइट माउंट जो हमने दिया है, अब हम उस तरफ जाते हैं और दूसरा साइड सेट करते हैं एडजॉइन करके। तो विल फिनिश दिस थिंग फॉर नाउ। ओके, सो अब ये जो साइड है राइट हैंड साइड, यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें खोलनी होती है जो कि दोबारा फिट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर भूल गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये हम ब्रेक का जो मास्टर सिलेंडर किट है रेयर ब्रेक का, उसको खोलेंगे तब जाके ये 6 mm का बोल्ट यहाँ से खुलेगा। सॉरी 8 mm का बोल्ट है, लेकिन 6 mm का एलन हेड लगता है उसको। तो ये ब्रेक का जो मास्टर सिलेंडर किट है, इसको हमने इस यहाँ से बाहर निकाला, तो यहाँ पे जगह हमको क्लियर हो गई। अब क्लियर जगह होने के बाद हम इसको खोलेंगे यहाँ से। और ये दोनों एक साथ नहीं खोलेंगे, वहाँ का और यहाँ का बोल्ट। अगर दोनों बोल्ट एक साथ खोलते हैं तो रेयर चेसिस जो है डाउन हो जाएगी और वो सेटिंग में नहीं आएगा। ठीक है, और ये अगर साइड स्टैंड पर रख के करें तो ज़्यादा अच्छे से होता है, सेटिंग आउट होने के चांसेस कम होते हैं। अभी हमारे पास ये जो स्टैंड है, स्पेसिफिक स्टैंड जिसमें बाइक लॉक हो जाती है सेंटर में, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है काम करने में। बाकी ये हर किसी का अवेलेबल नहीं होता है, तो आप पैडॉक पे डाल सकते हैं या तो फिर साइड सेंटर भी चलता है, कोई इशू नहीं है।
अब जब राइट साइड पे हम आते हैं तो क्या किया है, मैंने एडजॉइनिंग पाइप बनाया है, एडजॉइनिंग सेक्शन बनाया है जो उस क्रैश गार्ड के अंदर जाके फिट होगा। इस तरीके से आपको क्रैश गार्ड को सेट करना है, इसको अंदर डालना है, हाथ से आप मारोगे और वो जाके बैठ जाएगा वहाँ पर अपनी जगह पकड़ के, और एक बार वो जाके बैठेगा तो यहाँ पर हमको अपने पोजीशन पे लाके उसको सेट कर देंगे। सो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू बी डन, लेकिन एक बार हम वहाँ पर उसको अंदर डालते तो यहाँ पर थोड़ा होल सेंटर मैच करने के लिए हमको दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है कि ये नहीं होगा। तो हो सकता है आपको किसी की हेल्प करनी पड़े, आप खुद भी कर लो आप। तो ये सेटअप सेंटर लेके अगर यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से कायदे से, तो हम यहाँ से थोड़ा बाहर निकालेंगे, दोबारा से अंदर डालेंगे। ओके, पूरा अंदर नहीं डालेंगे, सामने खड़े होकर चेक करेंगे कि दोनों लाइट माउंट का जो अलाइनमेंट इक्वल है कि नहीं, वहाँ का और यहाँ का इक्वल सेट है तो फिर नो इश्यूज़। जब वो इक्वल सेट होगा तो यहाँ पर लगाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी एक और चीज़ है, रेडिएटर का जो क्लैंप है वाटर होस का, तो उसके काफ़ी नज़दीक जाता है, कोई कोई क्लैंप टच भी होते हैं, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं है बिकॉज ये भी कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, एक ही जगह स्टिफ रहने वाले पार्ट से। सो अगर यहाँ पर क्लियरेंस कम है या टच है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ इशू नहीं आएगा। ओके, सो दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब आती है यहाँ के बोल्ट लगने की बात दोबारा। जो CS के रहते हैं, हम इसको अगर आप दबा के प्रॉपर टूल से यूज़ करोगे, इसको अगर आप Allen की यूज़ करोगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अगर इस तरह का टी स्पैनर या रिच स्पैनर होगा तो ये ज़्यादा इजी होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको स्पैनर यूज़ करना है, डायरेक्ट टॉर्क मशीन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो आपका थ्रेड ख़राब कर सकता है, या थोड़ा भी अनइवन थ्रेड जाए तो वहाँ पर सेटिंग ख़राब हो सकती है। हमारा टूल आ गया, जो है मैंने अभी अच्छा खासा थ्रेड एक 5-8 mm अंदर डाल दिया हूँ। उसके बाद हम इसको मशीन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मशीन हाई टॉर्क पे चलती है और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो थ्रेड ख़राब कर सकता है। अब ये 5 mm का Allen हेड है। सो दिस इज़ बिन डन। अब क्रैश गार्ड सेट हो चुका है फ्रॉम बोथ द साइड। सो अब क्रैश गार्ड का फिटिंग फाइनल हो चुका है। अब बारी आती है हमारे स्लाइडर्स की। स्लाइडर्स इसलिए कि जब गाड़ी गिरे तो फर्स्ट इम्पैक्ट पॉइंट जो है वो ये है, तो स्लाइडर्स वहाँ पर इम्पैक्ट लेंगे, और अगर वो घसेंगे तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। मेटल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है तो मेटल घसेगा तो फिर खर्चा बढ़ जाता अपना। सो दिस इज़ डर्लिन मटेरियल अगेन, आई हैव CNC मशीन्ड इट, और ये मशीनिंग प्रोसेस से बना है डर्लिन मटेरियल का जो हार्ड रहता है। ओके, सो अब वहाँ का लगाता हूँ, बोलता भूल गया। चालू। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, जो चीज़ हम बार बार भूल जाते हैं और मैं खुद भी भूलता हूँ, ये ब्रेक का काम। तो बिट्टू ने मुझे याद दिलाया, तो फाइनली हम ये भी ख़त्म करेंगे। जब भी आप ये काम कराओ तो याद से ये ब्रेक का जो सिलेंडर किट है ये लगा दिया जाए,
क्योंकि हम बेसिकली काफ़ी टाइम भूल जाते हैं इसको लगाना और फिर ब्रेक, पीछे का ब्रेक लगेगा नहीं। ठीक है, सो ये एक बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है। प्रॉपर है। अब हम क्या करेंगे, लाइट लगाएंगे, लाइट सेटिंग मारेंगे, बाकी का ब्लॉग कल एंड करेंगे, बिकॉज ये बाइक का काम यहीं ख़त्म नहीं होता है। इस बाइक पे भी हमने जो अपने लास्ट ब्लॉग देखा पैनल सेटअप और टॉप बॉक्स सेटअप का, वो सेम काम हमने इस बाइक पर भी किया है, इस बाइक के ओनर के लिए। सो आई विल एक्सप्लेन दैट टुमारो बिकॉज इट्स नाइट टाइम नाउ। ये हमारे घर जाने का टाइम है, लेकिन हम ये ब्लॉग बना रहे बिकॉज इस वक्त हमको शांति से ब्लॉग बनाने का मौका मिलता है। बाजू का जो वॉशिंग सेंटर है बंद हो चुका होता है, तो अब लाइट फिटिंग करता हूँ, भाग लेता हूँ, आपको लाइट एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से वर्कआउट हो रही है, फिर हम कल इसको फाइनलाइज करते हैं। तो दिस इज HJG लाइट्स। इनके बॉक्स पे तो लिखा होता है 60 वॉट्स, ओके, लेकिन ये 60 वॉट्स नहीं होते, ये 40 वॉट्स ईच होते हैं। 40 वॉट का आउटपुट होता है और ये एम्बर कवर जो रिमूवेबल होता है। ओके, सो दिस इज HJG ओरिजिनल। हाउ विल यू रिकग्नाइज एन ओरिजिनल HJG? इट हैज़ अ गुड क्वालिटी कास्ट प्लस HJG रजिस्टर्ड विच इज़ ROE, ओके। और ये जो हीट रेजिस्टेंस उसका बोल्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं इनमें, आपको समझना ईजी होता है। लेकिन ऐसे कई कॉपी वर्जन्स भी HJG के मार्केट में जिनमें ये सारी चीज़ें सेम होती है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगी। तो अब हम कैसे क्लेम करें कि ये हमारा ओरिजिनल है? तो अभी मैं जो इम्पोर्टर है उससे डायरेक्ट माल लेता हूँ, HJG का इम्पोर्टर से, तो हमें पता है कि हम किससे क्या माल ले रहे हैं और किसके पास क्या कॉपी वर्जन अवेलेबल है बॉम्बे मार्केट में। बाकी दिल्ली वैली हर जगह आपको ये चीज़ें मिल जाती है। अब इसके क्लैम्प्स जो है सेट करेंगे। ये भी थोड़ा ट्रिकी होता है बिकॉज सीधा अलाइनमेंट में सही से बोल जाके टाइट होना चाहिए, नहीं तो कास्ट बॉडी होती है उसमें थ्रेड ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये जो प्लेसमेंट है लाइट का, ये प्रॉपर आपके हेडलाइट के प्लेसमेंट के साथ में मैच होता है। तो जहाँ पर आपका हेडलाइट का बीम पड़ेगा उधर ही उसी एंगल में इस लाइट का भी स्पॉट बीम सेट होगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू कैरी दिस एम्बर कवर एवरी टाइम, यू कैन रिमूव इट आउट। अब कई लोग बोलेंगे इलीगल है, इलीगल है, सो देयर इज़ नथिंग लीगल ऑन द बाइक गाइस। इफ यू ऑल्टर एनीथिंग the thing which you put extra on bike, it's not legal as per the norms, but still we do that as per our comfort. तो काफ़ी लोग काफ़ी की चीज़ों की एलिगेशंस लगाते हैं, सो इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। हमारा काम है पब्लिक को एक्सप्लेन करना कि क्या चीज़ कैसे लग रही है। और जो लाइट है ये एक तरीके की सेफ्टी है, इट्स अ सेफ्टी टूल, बिकॉज जब आप नाइट को ट्रैवल कर रहे होते हैं तब पावरफुल लाइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप ये ना सोचें कि सामने वाले को तकलीफ़ देगी आपकी लाइट, सामने वाले की तकलीफ़ कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए होगी, लेकिन आपका जो विजिबिलिटी, रोड विजिबिलिटी ज़्यादा मैटर करता है कि एक्सीडेंट ना हो या कोई पॉट होल में आप जंप ना करो। सो वो रीज़न से हम लोग एडिशनल लाइट्स लगाते हैं बाइक्स पर, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज पर सेफ्टी स्पेक्स। नहीं तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती। क्रैश गार्ड, नकल गार्ड, लाइट्स, ये सारी एक सेफ्टी फीचर्स में आते हैं, लेकिन इनका यूज़ करने का तरीका है। हर जगह हम सिटी में लाइट लेके नहीं घूमेंगे कि दूसरों को तकलीफ़ हो। ये बेसिकली हाईवे टूरिंग के वक्त ज़्यादा काम आती है। तो अब ये लाइट्स यहाँ पर सेट हो गए। अब हम इनकी वायरिंग हार्नेस सेट करेंगे यहाँ से राउटिंग करके। अगेन अच्छी राउटिंग मैटर करती है बहुत, सो जस्ट पुटिंग इट आउट फ्रॉम हियर। जो साइड के फ्रेम्स है, फ्रेम्स के साथ में घुमा के कि ज़्यादा टाई वाई भी नहीं करना पड़े और ये वायर्स इजी रहते हैं वहाँ पर।
कि नहीं, वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। बोलो। ओके, सो एज व्हाट यू कैन सी, लाइट इज़ बिन इंस्टॉल्ड। अब हम येलो एम्बर कवर निकाल देंगे क्योंकि हमारी स्टॉक लाइट जो वाइट है उसके साथ में वाइट का रिफ्लेक्शन काफ़ी बेटर आएगा। सो एम्बर कवर हम बाइक के ओनर के हाथ में दे देंगे और उनको जब लगाना हो तब लगाएंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन हाउ अ हार्नेस वर्क्स। सो जो हार्नेस हमने लगाया है, इंस्टॉल किया है, उसका काम कैसा है। अभी बेसिकली अगर आप कोई ऑर्डिनरी हार्नेस डालो जिसमें आपका फ्यूज़ इसमें भी है, उसमें रिले आता है। ओके, 4.5 पॉइंट रिले आता है। तो रिले आपके बैटरी को और इग्निशन को कनेक्ट करता है। तो बेसिकली अगर आप इग्निशन ऑन करो और बटन ऑन करो तो आपकी लाइट ऑन होती है बिना बाइक स्टार्ट किए भी। लेकिन जो हार्नेस हमने डाला है उसमें अगर आप इग्निशन ऑन करो, आपकी बाइक स्टार्ट नहीं है तो भी ये लाइट ऑन नहीं होगी। आपकी लाइट ऑन होगी जब आपका बाइक का वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज 13 पॉइंट प्लस जाएगा। ओके, अब इसका जो अगर आप इधर आके देखो तो इसका बैटरी वोल्टेज है 12.8 अभी इग्निशन ऑन पे। एज यू कैन सी एडवेंचर में हमको बैटरी वोल्टेज पता चलता है, इट्स 12.8 राइट नाउ। उस रीज़न से ये चालू एक्टिवेट नहीं होगी। ठीक है, अब हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। बाइक स्टार्ट होते ही इसका वोल्टेज 13.5 से बढ़ के 14 वोल्टेज पे गया है। अभी लाइट एक्टिवेट होगी। देयर यू कैन सी लाइट इज बीन एक्टिवेटेड until unless you don't start the bike, it won't activate. So that's a multiple mode। ये आप लोगों को बाहर बाइक लेके जाकर दिखाता हूँ कि जब हमको लाइट का सेटिंग करना है तो we'll do it out। Let's take the bike out। काफ़ी बेटर है कंपेयर टू अदर बाइक्स। ओके, तो ये लो बीम है, ये हाई बीम है। ये हमारा जो कंपाउंड रात करने पे काफ़ी अंधेरा होता है तो हमको इजी मालूम पड़ता है। ये हाई बीम, ये लो बीम है। अब हम लाइट ऑन करेंगे। सो दिस इज़ हाउ HGG वर्क्स आउट विद स्टॉक लाइट। ओके, सो यू कैन चेक इट आउट दैट वे। डिस्को लाइट है नहीं, यहाँ पे सामने दिया है। So now this is an on like high beam mode, and then another there is a strobe mode and disco mode, and this is what we call disco mode। So ये 3 मोड आते हैं इस लाइट में। ओके, सब जब आप ओवरटेकिंग कर रहे हो तो हो सकता है आप यही मोड यूज़ करो ओवरटेकिंग के लिए, ये 2 मोड। देन दिस इज़ अ सिंपल मोड फॉर राइडिंग इन अ नाइट टाइम। ओके, तो लाइट इज़ बीन सेट। अब हम इसको टाइट करके फाइनल कर लेंगे। अगर हम देखें तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं खा रहा है लाइट्स। इट्स रनिंग ऑन 14 वोल्ट, 13.9 और 14 वोल्ट के बीच में रन आउट हो रहा है। जब आप एक्सीलरेशन दो, जब आपकी बाइक रनिंग मोड में होगी तब ये प्लस जाएगा। ओके, सो दिस लाइट्स आर नॉट दैट हेवी वोल्टेज कंजप्शन लाइट लाइक 50 और 60 वॉट लाइट। तो ये जो 40 वॉट के लाइट्स है मोर देन इनफ है ब्राइटन अप योर वे, स्पेसिफिकली व्हेन यू डू नाइट राइड। एंड दिस इज़ अ स्विच। तो इसमें कभी कभी होता है किसी की लाइट नहीं चलती, किसी की चलती है, तो हम बोल नहीं सकते, क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इसकी लाइट चल रही है। जब आपका लाइट बंद है तो इस स्विच का लाइट बंद है, लाइट चालू है तो स्विच का लाइट चालू है। एंड अगेन दिस इज़ एन वाटर प्रूफ स्विच but doesn't come with any warranty or guarantee of this। So guys, this lights what you can see, there is no warranty or guarantee on this, लेकिन ये चीज़ क्वालिटी वाली है और ये चल के अच्छी, जिस वजह से हम इसको बेचते हैं। ओके, तो
तो अब कल मिलेंगे डे लाइट में। अब ये नाइट ब्राइटन अप हो चुका है हमारा ख़त्म, तो बाइक को लगा देते एक साइड में और कल मिलते हैं पैनल सेटअप के साथ और ब्लॉग को एंड कर देंगे। ओके, सो बाइक इज़ रेडी। तो आपने थोड़ा पहले जो देखा, रात के टाइम हमने लाइट वेट सेटिंग कर ली, सब हो गया। अब ये टॉप बॉक्स का रैक जो स्पेसिफिकली इस बाइक के लिए डिज़ाइन किया है, जैसे आप देख सकते हो। अब तक मैंने कभी प्लेट में काम नहीं किया था, सो अब ये प्लेट में काम किया 5 mm की। और जो ये टॉप बॉक्स, जो साइड पैनल्स आप देख रहे हो यहाँ पर मोटो बॉक्स के, तो ये जो पैनल है इसके लॉकिंग मैकेनिज्म अलग है, जो इस तरीके से नॉब पे बैठते हैं यहाँ पर। सो अब बाइक को हम पहले बाहर लेते हैं, क्योंकि ये बॉक्सेस लग जाएंगे तो बाइक दरवाजे से बाहर जाएगी नहीं। सो विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग आउट। लेट मी गो आउट फर्स्ट। और मैं बैठा हूँ, अब आप इस क्रैश गार्ड के विड्थ का अंदाज़ा लगा सकते हो। दिस बॉक्स इज क्वाइट इजी टू फिट। इसको बोलते हैं क्विक रिलीज बॉक्स। ओके, सो ये क्विक रिलीज इसलिए क्योंकि इसके लिए हमको अंदर हाथ डाल के लॉक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये गया, यहाँ पे सेट हो गया, ये लॉक हो गया एंड द बॉक्स इज बीन सेट दैट वे। ठीक है, तो ये क्विक रिलीज बॉक्स है जो इजी बैठता है, इजी माउंट होता है, आउट एंड आउट। खाली इसमें आपको जो उसके होल्स है, नॉब्स है, ये सेट करने होते हैं। ये सेट कर दिए and the box is locked. This box is about 35 liters. Okay, 35 liters की बॉक्स है ये, इसकी चाबियाँ हैं। तो बहुत ही अच्छा इंटीरियर है भाई बॉक्स का। आप देखो, अगर लाइनिंग वाइनिंग्स काफ़ी अच्छी दी है इसको, जो हमको रॉयल एनफील्ड के बॉक्स में नहीं मिलती है। तो यू पे फॉर द क्वालिटी, यू पे फॉर द गुड डायमेंशन। 35 liters. Let me get the top box also. टॉप बॉक्स अपना ये भी क्विक रिलीज है, इसको भी बिठाने का तरीका है। जैसे बैठा टॉप बॉक्स है। नाउ दिस टॉप बॉक्स इज 45 लीटर एंड हैज अ गुड कैपेसिटी, जिसमें आपका हेलमेट, फुल फेस हेलमेट इजीली बैठता है। अगेन इट कम्स विद गुड लाइनर्स इनसाइड। इसका अलग एक चाबी है। ओके, सो ये जो टॉप बॉक्स है 20,000 का है। ये साइड पैनल है वो 40,000 के, पूरा किट होता 60,000 का। प्लस इसके जो स्पेसिफिक जो माउंटिंग फ्रेमिंग बनाता हूँ मैं, दिस आर नॉट इन प्रोडक्शन। इसके लिए बाइक देनी पड़ती है आपको, 1 वीक के लिए बाइक रखनी पड़ती है। मैं फ्रेमिंग में बना के कंप्लीट उसको एनफोर्समेंट करता हूँ। फिर अगर आप देखो ध्यान से, तो ये एनफोर्समेंट बार जो बनाया है इसके लिए कि इसमें प्ले नहीं आए, और ये टॉप बॉक्स का जो वेट है, ये टॉप बॉक्स का वेट ये फ्रेम्स ले सके, इसकी हिसाब से इसको री एनफोर्स किया गया है। नहीं तो फिर इसको एनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये टॉप बॉक्स का वेट ज़्यादा है, इसको एनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो लेट मी टेक अ स्पिन एंड विल डिस्कस अबाउट दिस। पर साउंड पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से हम यहाँ पर आए। अब ये बाइक जो है फुल्ली डेक्ड अप है और रेडी है अपने टूर के लिए। और अगर हम देखें इस बाइक का वेट डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे लोग बोलेंगे, जो लास्ट ब्लॉग में देखा हमने वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया था। अब क्या फ्रंट एंड में 5 किलो का जो वेट है अपना क्रैश गार्ड का,
और रेयर एंड में ये जो टॉप बॉक्स और साइड पैनल मिला के और उसके फ्रेमिंग मिला के नहीं बोलते अराउंड 10 to 12 kg का वेट ये एडिशनल ऐड होता है। तो थोड़ा स्टेबलाइज करता है बाइक के परफॉर्मेंस को, बाइक के पावर को, बाइक के वेट को, क्योंकि हमारी एडवेंचर जो है वो लाइट वेट बाइक है। ओके, तो लाइट वेट बाइक होने की वजह से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो इतना वेट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता उसके लिए, अनलेस राइडर बहुत ज़्यादा हेवी हो। लेकिन ये सेटअप की वजह से अगर हम जैसे बाइक के डायनामिक्स कुछ ख़राब नहीं हो रहे, और मैं चला के देख चुका हूँ। विथ लगेज तो मैंने अब तक राइड नहीं किया इतना लगेज, इतना वेट लेके, लेकिन मैंने अपने बाइक पे चलाया है तो इट्स क्वाइट गुड। इट डजंट फील दैट टैगी। अगर इतना ही वेट हम हिमालयन पे डालते हैं, दूसरे भी छोटे बाइक पे डालते हैं, तो वेट की वजह से परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है। बट 300 एडवेंचर इज़ अ गुड परफॉर्मिंग बाइक, तो ये सारे इश्यूज़ नहीं आते हमको। और लाइट तो अपने कल रात को देखी है जो जैसा था। अब जो क्रैश गार्ड है, अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कि बहुत वाइड है, काफ़ी विद है। अभी ये हम देख रहे हैं पैनियर्स के अलाइनमेंट में है, क्योंकि जितना वाइड पैनियर है उतना ही वाइड हमारा क्रैश गार्ड भी जा रहा है। तो ये इसका इतना वाइड बनाने का एक रीज़न है जो मैं आप लोगों को बता दूं। बाइक का जो फॉलिंग एंगल है वो कितना मैटर करता है इसमें। हम बाइक को ऐसे फेंकेंगे नहीं जैसे बाकी लोग फेंक के दिखाते हैं, लेकिन एक सीधे नॉर्मल एंगल में गिरा के देखते हैं कि कितना एंगल पे जाके ये लॉक हो रहा है। तो जब भी गिरा इतना, अगर आप नॉर्मली बाइक लेके गिर रहे हो, खड़े में गाड़ी गिर रही है, सो इट्स गोइंग टू बी हैंग्ड आउट लाइक दिस। ओके, सो फर्स्ट कॉन्टैक्ट इज योर स्लाइडर्स। ठीक है, स्लाइडर्स पहले कॉन्टैक्ट में आएंगे सरफेस पे, और फिर क्रैश गार्ड आएगा। और नॉर्मल इम्पैक्ट पे तो ये यहाँ वहाँ नहीं हिलेंगे, लेकिन अगर जोरदार इम्पैक्ट आता है तो इट ऑल डिपेंड्स नाउ। तो ये एक टेक्निकल डायमेंशन के हिसाब से इसको बनाया कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े इसमें। और ये स्लाइडर्स जो रिप्लेसेबल है अपने पास अवेलेबल रहता है, नो इश्यूज रहता है। तो गाइस, होपफुली आई हैव मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स हैव वी हैव डन ऑन दिस बाइक। और इसके पहले बाइक में भी ये सब काम किए थे, लेकिन हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर नहीं पाए थे, इसलिए थोड़ा हमको ज़्यादा अच्छा टाइम मिल गया एक्सप्लेनेशन करने के लिए। अब एक्सेसरीज में तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हैंडल पर राइजेस होता है, विंडशील्ड होता है, लेकिन हमारे पास फिलहाल वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट नहीं था उसे करने का। जो उनका रिक्वायरमेंट बेसिक था लगेज के हिसाब से और सेफ्टी के हिसाब से, वो हमने कर दिया है। एंड बाइक इज़ रेडी टू रोल नाउ। तो ये जो साइड पैनल्स हैं दिखते बड़े हैं, लेकिन उतने ज़्यादा हैवी है नहीं। तो ये सेट करने और रखने में काफ़ी ईजी कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ एन इम्पोर्टेड स्टफ, वी डोंट गेट ईजीली इन इंडिया। अब जहाँ तक मुझे मालूम है बैंडिडोस वाले के पास स्टॉक है इसका विथ फ्रेमिंग, लेकिन माउंटिंग के साथ नहीं है। तो यू विलिंग टू बाय दिस इन मुंबई। फिटिंग करने का काम मेरा है। अगर आप कहीं और से भी लाते हो तो इंस्टॉलेशन और फिटिंग जो भी बाइक पर होगा वो मैं करता हूँ। अब तक हमने मोस्टली एडवेंचर पर ही माउंटिंग को लगाया है, और ड्यूक पर 2 बाइक ड्यूक बनाई है। तो ड्यूक इज ऑल्सो हियर, वो लेकर सामान। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो एक ड्यूक भी है जो ओनर के दोस्त की है, जो दोनों बाइक हमको साथ में दी गई थी काम करने के लिए। और ये सेम पैनल सेटअप हमने इस पर भी सेट किया है। हालांकि ड्यूक इज़ नॉट अ टूरिंग बाइक। ड्यूक का चैसिस और फ्रेमिंग जो है बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इस वजह से मैंने ओनर को पहले ही बता दिया कि अगर बॉक्स लगेंगे तो पिलियन बैठ नहीं पाएगा, बिकॉज अगर हम बॉक्स को इसके डायनामिक्स से बहुत ज़्यादा बाहर लेके जाएंगे तो ये बाइक बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगी। इस रीज़न से बाइक के स्टेबिलिटी के हिसाब से जो चैसिस का लेंथ है उस हिसाब से इसको टायर अलाइनमेंट में रखा है सेंटर में स्विंग आर्म के, कि वो कार बाइक ज़्यादा अनस्टेबल ना हो या अनस्टेबल ना चले। तो वो हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है फ्रेमिंग को। और ये काम मैं प्रोडक्शन लाइन पे नहीं करता हूँ। अगेन आप लोगों को बाइक देना पड़ेगा, बाइक दोगे तो मैं काम करके दूंगा। ठीक है, सो इवन ड्यूक इज़ अ गुड बाइक फॉर टूर, इट हैज़ अ गुड पावर, लेकिन जिसको कंफर्टेबल लगता है उसके लिए, हर किसी को कंफर्टेबल नहीं लगती है ड्यूक। ठीक है, सो ये जो काम हमने किया अभी ड्यूक और एडवेंचर दोनों पर भी क्विक रिलीज पैनल फ्रेमिंग बॉक्स, जो भी डिटेल्स रहेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएंगे। और ये जो बॉक्सेस का रेट्स आपको बता दिया है, 60,000 रुपीज़ फॉर अ सेट ऑफ 3 और 40,000 जस्ट फॉर साइड पैनियर्स प्लस माई फ्रेमिंग जॉब विच आर चार्ज 10,000 रुपीज़ फॉर हार्ड केस पैनल फ्रेमिंग। फिर बाइक कोई भी हो, हम सब में ऑलमोस्ट सेम चार्ज करते हैं।
ठीक है. So guys, see you soon with some new works are going on. There is Benelli TRP parked over there, and which we are going to work it out now. So ये जब काम होगा तब हम करेंगे. So till then, stay home, stay safe, or ride hard and ride safe. Take care.